माधुरी दीक्षित, born on the 15th of May 1967, age 56, मुंबई। माधुरी दीक्षित जीवनी। हिंदी सिनेमा की एक अलग पहचान है अभिनेत्री माधुरी दीक्षित, जिन्हें आज भी दर्शक बड़े पर्दे पर देखने के लिए आतुर हैं। माधुरी दीक्षित सिर्फ एक अदाकारा ही नहीं बल्कि हिंदी सिनेमा की डांसिंग दिवा भी हैं। उन्होंने अपने हिंदी फिल्मी करियर में कई बेहतरीन फिल्में की, जिन्हें दर्शक आज भी बड़े चाव से देखते हैं। माधुरी को हिंदी सिनेमा में उनके बेहतरीन अदाकारी के लिए 4 बार फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, 1 बार फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री और एक स्पेशल अवार्ड से नवाजा जा चुका है। इन सभी पुरस्कारों के अलावा उन्हें भारत सरकार के चतुर्थ सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया। पृष्ठभूमि: माधुरी दीक्षित का जन्म 15 मई 1965 को मुंबई में हुआ था। पिता शंकर दीक्षित और माता स्नेहलता दीक्षित की लाडली माधुरी को बचपन से डॉक्टर बनने की चाह थी, लेकिन वह अभिनेत्री बन गई। माधुरी दीक्षित ने भारतीय हिंदी फिल्मों में एक ऐसा मुकाम तय किया है जिसे आज के अभिनेत्रियां अपने लिए आदर्श मानती है। 80 और 90 के दशक में इन्होंने स्वयं को हिंदी सिनेमा में एक प्रमुख अभिनेत्री तथा सुप्रसिद्ध नृत्यांगना के रूप में स्थापित किया। उनके लाजवाब नृत्य और स्वाभाविक अभिनय का ऐसा जादू था, माधुरी पूरे देश की धड़कन बन गई। पढ़ाई: माधुरी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई डिवाइन चाइल्ड हाई स्कूल से संपूर्ण की है। उसके बाद माधुरी दीक्षित ने मुंबई यूनिवर्सिटी से स्नातक की शिक्षा पूरी की। शादी: माधुरी दीक्षित की शादी डा. श्रीराम नेने के साथ हुई है। उनके 2 बच्चे भी हैं, रियान और एरिन नेने। फिल्मी करियर: माधुरी दीक्षित ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत साल 1984 में राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म अबोध से की थी, लेकिन यह फिल्म कुछ खास नहीं चली। माधुरी को अपने शुरुआती करियर में कई असफलताओं का मुंह देखना पड़ा, लेकिन उन्हें हिंदी सिनेमा में पहचान मिली फिल्म तेजाब से। इस फिल्म में उन्हें उनकी बेहतरीन अदाकारी के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार का पहला नामांकन भी मिला था। इस फिल्म का गाना 1 2 3 आज भी माधुरी दीक्षित का आइकॉनिक सॉन्ग माना जाता है। इस सफल फिल्म के बाद फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़कर देखा और हिंदी सिनेमा में बैक टू बैक हिट फिल्में दी। फिल्म अभिनेता अनिल कपूर के साथ उन्होंने तकरीबन 20 फिल्मों में काम किया, जिनमें से अधिकतर उनकी फिल्में सुपरहिट साबित हुई। माधुरी दीक्षित की फिल्मोग्राफी: 1990-2002 साल 1990 में उन्होंने आमिर खान स्टारर फिल्म दिल की है। हर फिल्म की तरह उनकी यह फिल्म भी सुपरहिट साबित हुई। इस फिल्म में उन्होंने एक आमिर लड़की की भूमिका निभाई थी, जिसे एक गरीब लड़के से प्यार हो जाता है। उनके करियर को सबसे बड़ी सफलता तब मिली जब उन्होंने राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म हम आपके हैं कौन की। इस फिल्म में उन्होंने निशा की भूमिका अदा की थी। यह हिंदी सिनेमा की पहली फिल्म थी जिसने वर्ल्डवाइड सबसे ज्यादा कमाई की थी। इस फिल्म का यह रिकॉर्ड गिनीज बुक में भी दर्ज है। इस फिल्म में उनके किरदार के लिए आलोचकों से बहुत अच्छी और सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। इस फिल्म में माधुरी के अलावा सलमान खान, मोहनीश बहल, रेणुका साहनी, अनुपम खेर, आलोकनाथ भी नजर आए थे। इस फिल्म की कमाई का रिकॉर्ड 7 सालों तक कोई भी फिल्म नहीं तोड़ पाए। बाद में साल 2002 में सनी देओल स्टारर फिल्म गदर एक प्रेम कथा ने इस फिल्म के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। इस फिल्म के बाद तो माधुरी दीक्षित हिंदी सिनेमा की सबसे सफल अभिनेत्रियों में शुमार हो चुकी थी। उसके बाद उन्होंने कई और फिल्मों में अपने बेहतरीन प्रदर्शन से दर्शकों को मनोरंजित करती रही। इसके बाद तो उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर कई सफलताओं के पैमाने बनाए। शादी के बाद माधुरी ने फिल्मों से लंबी दूरी बनाकर विदेश में जाकर बस गई। साल 2006 में वापस आकर उन्होंने फिल्म आजा नचले से हिंदी सिनेमा में अपनी वापसी की। हालांकि इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कुछ अच्छा बिजनेस तो नहीं किया, लेकिन माधुरी के अभिनय को आलोचकों ने खूब सराहा। इसके बाद डेढ़ इश्किया और गुलाब गैंग जैसी फिल्मों में काम किया। को दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने में ज्यादा कामयाब नहीं हो सकी।
टीवी करियर। इन्होंने अपने टीवी करियर की शुरुआत साल 1985 में राजश्री प्रोडक्शन के शो पेइंग गेस्ट से की थी। वह इस शो में मेहमान की भूमिका में नजर आई थी। इसके बाद साल 2001 में वह सोनी के शो कौन बनेगा करोड़पति में नजर आईं। दीक्षित बतौर जज डांस बेस्ड रियलिटी शो नच बलिए में भी नजर आ चुकी हैं। साथ ही वह डांस बेस्ड रियलिटी शो झलक दिखला जा सीजन 4, 5, 6, 7 में बतौर जज नजर आ चुकी हैं। जज के रूप में माधुरी रियलिटी शो डांस दीवाने में भी नजर आ चुकी हैं। प्रसिद्ध फिल्में तेजाब, अबोध, त्रिदेव, राम लखन, प्रेम ग्रंथ, हम आपके हैं कौन, हम तुम्हारे हैं सनम, ये रस्ते हैं प्यार के, दिल तो पागल है, देवदास, अंजाम, कानून अपना अपना, बेटा, दिल, राजा, लज्जा, खलनायक, किशन कन्हैया, घरवाली बाहर वाली, कोयला, मृत्युदंड, दीवाना मुझसा नहीं, सैलाब, वर्दी, देवदास, आज नचले, गुलाब गैंग, डेढ़ इश्किया आदि। समाज सेवा। 2009 में दीक्षित ने एनडीटीवी टोयोटा ग्रीनथॉर्न के लिए प्रदर्शन किया। पर्यावरण को बचाने और पर्यावरण के मुद्दों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए भारत का पहला राष्ट्रव्यापी अभियान बना। 3 फरवरी 2011 को दीक्षित ने त्रयंबकेश्वर के एक आश्रम में किसानों के 75 अनाथालय के बच्चों के साथ एक शाम बिताए और 2 बच्चों के जन्मदिन में भाग लिया, ऋषिकेश और रानी। उन्होंने इस अवसर पर कहा, हम कलाकार ऐसे बच्चों की मदद के लिए तैयार हैं। उच्च समाज के लोगों को आगे आना चाहिए और मजबूती से उनके पीछे खड़े होना चाहिए। माधुरी से जुड़ी कुछ रोचक बातें। 1. माधुरी दीक्षित ने कभी नहीं सोचा था कि वह एक अभिनेत्री बनेगी। वह बचपन से ही बेहद पढ़ाकू थी और वह एक डॉक्टर बनने की ख्वाहिश रखती थी। 2. माधुरी सिर्फ भारतीयों के दिल की धड़कन ही नहीं पाकिस्तानियों की भी पसंदीदा हैं। जब बॉर्डर पर जंग छिड़ी थी तो एक पाकिस्तानियों ने कहा था कि हम कश्मीर छोड़ देंगे अगर तुम हमें माधुरी दीक्षित दे दो। 3. माधुरी का शुरुआती फिल्मी करियर बेहद असफल रहा था। इस दौरान उन पर आलोचकों ने तंज कसते हुए कहा कि वह फिल्म जगत में केवल अपने डांस की वजह से हैं। इसके बाद उन्होंने आलोचकों के मुंह पर अपनी बैक टू बैक हिट फिल्मों का तमाचा मारकर खुद के अभिनय की काबिलियत को भी साबित कर दिया। 4. फिल्म हम आपके हैं कौन के दौरान माधुरी ने सबसे ज्यादा फीस ली थी, तकरीबन 3 करोड़। 5. माधुरी को डायरेक्टर्स एक्ट्रेस भी कहा जाता है। ऐसा फिल्म निर्देशक सूरज बड़जात्या ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि एक निर्देशक का करियर तब तक पूरा नहीं होता जब तक वो दीक्षित के साथ काम ना करे। 6. माधुरी दीक्षित हिंदी सिनेमा की ऐसी अभिनेत्री हैं जिन्हें 13 बार फिल्म फेयर पुरस्कार का नामांकन मिला, जिनमें से 4 वो जीत चुकी हैं। 7. माधुरी दीक्षित हिंदी सिनेमा इकलौती अभिनेत्री हैं जिन्हें पंडित बिरजू महाराज द्वारा फिल्म देवदास के गाने के लिए कोरियोग्राफ किया गया। 8. फिल्म साजन के वक्त माधुरी दीक्षित फिल्म अभिनेता संजय दत्त के बेहद करीब आ गई थी, लेकिन उनका यह रिश्ता कुछ ही समय चल सका और बाद में दोनों अलग हो गए। 9. माधुरी दीक्षित कथक नृत्य में पूर्ण पारंगत हैं। उन्होंने 8 साल तक कथक की पूर्ण शिक्षा ली है। 10. माधुरी के अभिनय और हुस्न के कायल उनके फैन पूरी दुनिया में हैं। उन्हीं में से एक फैन जमशेदपुर का है, जिसने एक कैलेंडर लॉन्च किया जिसमें वर्ष की शुरुआत माधुरी के जन्मदिन से होती है। इतना ही नहीं, उसने भारत सरकार से दरख्वास्त की है कि माधुरी के जन्मदिन दिन पब्लिक हॉलिडे घोषित किया जाए। स्पॉटलाइट मवाविक नाम माधुरी शंकर दीक्षित उपनाम बबली और धक धक गर्ल व्यवसाय अभिनेत्री शारीरिक संरचना लंबाई से 0 मीटर 0 मी 0 1.63 फीट इंच 5.4 वजन भार लगभग 56 की 0 ग्रा 0 शारीरिक संरचना लगभग 3.6 2.7 आँखों का रंग भूरा, बालों का रंग काला, व्यक्तिगत जीवन जन्म तिथि 15 मई 1967, आयु 2017 के अनुसार 50 वर्ष, जन्म स्थान मुंबई महाराष्ट्र भारत, राष्ट्र वृषभ, हस्ताक्षर राष्ट्रीयता भारतीय, गृह नगर मुंबई
महाराष्ट्र, भारत स्कूल विद्यालय, डिवाइन चाइल्ड हाई स्कूल, मुंबई महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, पाले कॉलेज, मुंबई। शैक्षिक योग्यता स्नातक, माइक्रोबायोलॉजी। डेब्यू फिल्म डेब्यू अबोध 1984। टीवी डेब्यू कहीं ना कहीं कोई है 2002। परिवार पिता स्वर्गीय शंकर दीक्षित, माता स्नेहलता दीक्षित, भाई अजीत दीक्षित, बहन रूपा दीक्षित, भारती दीक्षित। धर्म हिंदुता 2B 110/1201। एक्सलेंसी चौथे क्रॉस रोड, लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स, अंधेरी, पश्चिम मुंबई। 4,58,000 शौक, अभिरुचि नृत्य करना। प्रणव विवाद फिल्म दयावान 1988 में अपने से 20 वर्ष बड़े अभिनेता विनोद खन्ना के साथ उनके चुंबन दृश्य को लेकर उन्होंने कहा कि यह सबसे खराब दृश्यों में से एक है। उन्होंने स्वीकार किया कि इस दृश्य को पूरी तरह से खारिज कर दिया जाना चाहिए। मैगी का विज्ञापन करने के लिए माधुरी दीक्षित की काफी आलोचना हुई क्योंकि वर्ष 2015 में हानिकारक केमिकल MSG विवादित उत्पाद बन गया था। अमिताभ बच्चन और प्रीति जिंटा के साथ माधुरी दीक्षित के ऊपर उत्पादों को गलत तरह से प्रस्तुत करने के लिए प्राथमिकी दर्ज की गई। सूत्रों के अनुसार वर्ष 2012 में जब माधुरी दीक्षित को महाराष्ट्र का ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए न्योता दिया गया तो उन्होंने 9-10 करोड़ रुपए की मांग की। इतनी अधिक कीमत की वजह से माधुरी दीक्षित की जगह ऋतिक रोशन को महाराष्ट्र का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। पसंदीदा चीजें, पसंदीदा भोजन, कंडे पोहे, जुनका बहकर, मोद का पसंदीदा अभिनेता बलराज साहनी, ग्रेगरी पेक, पसंदीदा अभिनेत्री नरगिस, मधुबाला, मेरिल स्ट्रीप, इंग्रिड बर्गमैन। पसंदीदा फिल्म बॉलीवुड, गरम हवा, गंगा जमुना, शोले, पड़ोसन, चलती का नाम गाड़ी। हॉलीवुड, रोमन हॉलिडे, गॉन विद द विंड, ऑल अबाउट ईव। पसंदीदा नर्तक हेमा मालिनी, हेलेन, बिरजू महाराज, जीन केली। पसंदीदा पुस्तकें, अ क्विवर फुल ऑफ एरोज बाय जेफरी आर्चर। पसंदीदा रंग नारंगी। पसंदीदा इत्र नीना रिची, इजी मिया के। पसंदीदा स्थान मालदीव। पसंदीदा खेल, टेनिस। प्रेम संबंध एवं अन्य जानकारियाँ, वैवाहिक स्थिति, विवाहित बॉयफ्रेंड्स एवं अन्य मामले। अनिल कपूर अभिनेता, अफवाह। संजय दत्त अभिनेता, पति श्री राम माधव नेने, डॉक्टर, हृदय रोग विशेषज्ञ। विवाह तिथि 17 अक्टूबर 1999। बच्चे, बेटा रायन नेने, अरीन नेने, बेटी ज्ञात नहीं। धन संपत्ति संबंधित विवरण। माधुरी दीक्षित से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियाँ। क्या माधुरी दीक्षित धूम्रपान करती हैं? ज्ञात नहीं। क्या माधुरी दीक्षित शराब पीती हैं? ज्ञात नहीं। माधुरी का जन्म एक मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ। उन्होंने 3 वर्ष की उम्र से नृत्य सीखना शुरू कर दिया और उन्होंने कथक नृत्य में कई पुरस्कार भी प्राप्त किए। बहुत कम लोग जानते हैं कि 1984 में उन्होंने एक टीवी शो में अपनी भूमिका निभाई, लेकिन वह टीवी शो ज्यादा दिनों तक नहीं चला। वह बॉलीवुड में प्रवेश करने से पहले भारत की एक टॉप मॉडल रही हैं। वर्ष 1988 में आई फिल्म तेजाब व्यावसायिक दृष्टिकोण से एक सफल फिल्म रही है। फिल्म की अमूल्यपूर्ण सफलताओं ने माधुरी को रातों रात एक प्रसिद्ध अभिनेत्री बना दिया। तेजाब फिल्म में माधुरी दीक्षित के ऊपर फरमाया गया एक गीत 1, 2, 3 चार्टबस्टर रहा और अभी भी बॉलीवुड क्लासिक्स के रूप में जाना जाता है। फिल्म हम आपके हैं कौन 1994 में माधुरी ने सलमान खान की तुलना में अधिक फीस ली। भारत पाक सीमा पर कारगिल युद्ध चल रहा था, लेकिन पाकिस्तानी सैनिकों ने कैप्टन बत्रा को ताना मारते हुए कहा कि अगर उनको भारत की बॉलीवुड अभिनेत्री माधुरी दीक्षित से हाथ मिलाने दिया जाए तो वे हमेशा के लिए जगह छोड़ देंगे। और कैप्टन बत्रा ने इस पर एक उचित जवाब दिया कि माधुरी जी तो व्यस्त हैं, मैं आ जाता हूँ। बहुत कम लोग जानते हैं कि माधुरी का क्रिकेटर सुनील गावस्कर पर क्रश रहा है। 1995 में इंडिया टुडे के साथ एक साक्षात्कार में माधुरी ने कहा, मैं सुनील गावस्कर के लिए पागल हूँ, वह बहुत सेक्सी हैं, मैं उसके पीछे दौड़ना चाहती हूँ और वह मेरे सपने में आया था। उन्होंने गजगामिनी 2000 नामक फिल्म में शाहरुख खान के साथ काम किया। इस फिल्म के निर्माता प्रसिद्ध चित्रकार M.F.
हुसैन थे। अपने भावी पति श्रीराम माधव नेने से पहली मुलाकात माधुरी के भाई के माध्यम से हुई। उन्होंने देवदास 2002 के एक गीत कहे छेद छेद मोहे में जो घाघरा डाला था, उसका वजन 30 किलो था। 2014 में उन्हें भारत में यूनिसेफ गुडविल राजदूत यूनिसेफ गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया। वो फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार के लिए 13 बार नामित हो चुकी हैं। नृत्य के प्रति उनका काफी लगाव है और वह सप्ताह में कम से कम 3 बार कथक नृत्य का अभ्यास करती है। वर्ष 2013 में उन्होंने एक ऑनलाइन नृत्य अकादमी खोली, डांस विद माधुरी। उन्हें कॉकरोच से डर लगता है। वह ताइक्वांडो में भी प्रशिक्षित हैं। यदि वह एक अभिनेत्री न होती तो वह एक सूक्ष्म जीव विज्ञानी या एक रोगविज्ञानी होती। 5 अक्टूबर 2022 को अभिनेत्री माधुरी दीक्षित ने मुंबई के इंडियाबुल्स ब्लू प्रोजेक्ट के 53वें फ्लोर पर एक अपार्टमेंट 48 करोड़ रुपए में खरीदा।